नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। जैसे कि आप सब लोगों को लगातार हम चुनावी कवरेज दिखा रहे हैं, तो अब भी आपको लगातार चुनावी कवरेज दिखाई। लगातार अब हमारे पास अलग अलग कैंडिडेट भी पहुंच रहे हैं, जिनके द्वारा कुछ अपनी अपनी बातें रखी जा रही हैं। लगातार आप हमारे साथ वीरेंद्र पप्पू को भी देख पा रहे हैं। लगातार जो चुनावी कवरेज है वो इनकी हम आपको दिखा रहे हैं। हर एक बैठक में इनके साथ काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं। आज भी अगर हम बात करें तो विभिन्न वार्डों में आज इनके द्वारा बैठकें की जा रही हैं, लेकिन आज हम इनके साथ सीधे रूबरू हो रहे हैं। बैठक नहीं, सीधा एक इंटरव्यू हम यहाँ पर कंडक्ट करने की सोचेंगे, क्योंकि कुछ आरोप लगाए गए हैं इनके ऊपर कि आज जब सुबह युवाओं के द्वारा चरखी दादरी में आंदोलन किया गया तो वहाँ कहीं ना कहीं जो विपक्षी जो नेता हैं उनके द्वारा बक्सीराम सैनी का जो पोस्टर था उनकी गाड़ी से उखाड़ा गया, और उनका साफ साफ कहना है कि जो उनके सामने जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा ये चीज़ की गई है। तो हम उसी के बारे में ज़रा जानने के लिए आज इनके पास पहुँचे। बड़ा आरोप है, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है और चुनावी माहौल में इस तरह का जो आरोप जब लगता है तो बड़ी बात है। तो वीरेंद्र भाई जी, क्या कहीं पर एक दूसरे के साथ इतनी खिलाफत हो चुकी है, क्योंकि साथ काम करना है, वैसे तो पहले भी काम कर चुके हो, क्या इतनी खिलाफत हो गई है कि पोस्टर फड़वाने पड़ जाएं? वैसे पहली बात तो जिस आदमी ने आरोप लगाया वो प्योर झूठा आदमी है। झूठा इसलिए कहूँगा, 2 दिन पहले तो उसने ये कहा कि मेरी भाभी और मेरा भाई चुनाव नहीं लड़ेगा, जो यहाँ अपने बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, उनकी मौजूदगी में आज एक वीडियो भी वायरल हो रही है जो सोशल मीडिया पे, उसकी भाभी खुद के पर्चे बांट रही है और पार्षद का चुनाव लड़े, तो वो खुद ही झूठे हैं। दूसरी बात, जिसने वीडियो बनाई है उसमें बाकायदा आपको तस्वीर साफ नजर आएगी कि किसकी तस्वीर है। वो आदमी कहीं भी मेरे से कनेक्ट हो, ठीक है जी, तो मैं कसूरवार। कनेक्ट पढ़ने तो दूर की बात है, अगर मेरे से कनेक्ट हो तो भी। तीसरी बात, उसको ये लग गया कि वीरेंद्र पप्पू दादरी का चेयरमैन बन रहा है, इसलिए वो वीरेंद्र पप्पू पे आरोप लगा रहा है। नहीं, पार्षद जो चेयरमैन के प्रत्याशी है मेरे से अलग भी तो 10 है, उनके ऊपर आरोप क्यों नहीं लगाए उन्होंने? मतलब सीधा सा है कि हार का जो डर है कहीं उस वजह से आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं। उनको पता है कि आप पूर्ण रूप से, मैं गारंटी देता हूं और दादरी की जनता की तरफ से मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, दादरी की जनता को और आपको भी, कि बख्शी सैनी आज की तारीख में तीसरे नंबर से खिसक चुका है। अगर यही हालात रहे तो हो सकता है वो बीजेपी सरकार के जो कैंडिडेट हैं बख्शी सैनी, वो हो सकता है 4थे नंबर पे भी आ जाए जी। और यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा ये भी बताएं कि कल जो बड़े दावे, जैसे अभी वीरेंद्र जी ने कहा कि जो बड़ा दावा किया गया था कि अपने भाई और भाभी का जो फॉर्म है वो वापस करवाएंगे, लेकिन आज सुबह से ही आपको यहाँ पे फुटेज भी दिखाते हैं किस प्रकार से आज पूरे दिन जो चुनाव भी जो अपनी यात्राएं जो थी उनकी वो चल रही थी, कैसे चुनाव का कैंपेन चल रहा था। और आज इसी के बारे में मैंने भी एक सवाल पूछा आज उनसे, जब मैं उनसे मिला था उनसे सवाल पूछा था कि ऐसा क्या कारण हो गया कि आप बड़ी बैठकों में तो ये कहते हैं कि हम वापस ले रहे हैं, लेकिन आपके ही जो भाई और भाभी हैं वहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव प्रचार मेरा करने गए थे, गलती से वो पर्चे ले गए। ऐसी गलतियाँ हो सकती हैं? आप किसी दूसरे का पर्चा तो नहीं ले आए आज? भाई साहब, जो अपना चुनाव लड़ता है, शायद मेरे हिसाब से ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं होगा जो दूसरे के पर्चे बांट के ये कहे कि वोट देना। सब कैंडिडेट अपनी अपनी वोट मांगता है, और उसकी भाभी बाकायदा बिल्कुल साफ शब्दों में ये कह रही है कि मैं पार्षद का चुनाव लड़ी और ये मेरा चुनाव चिन्ह है, इस पर आप मुझे वोट देना। कहीं ना कहीं फिर घर में ही झगड़ा तो नहीं शुरू हो गया? ये झगड़ा नहीं है भाई साहब, उनको ये पता लग गया कि हम चुनाव हार रहे हैं, उनको ये। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, एक चुनाव नहीं, वो उनके परिवार से 3 सदस्य चुनाव लड़े और दादरी की जनता उसको तीनों चुनाव हरवाएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। भाजपा तो कहती है परिवारवाद को नहीं बढ़ावा दे रहे, तो ये क्या हो रहा है? आपको क्या लगता है, परिवारवाद है ये? बस अब परिवारवाद तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। कैंडिडेट बख्शी सैनी बीजेपी से, उसकी भाभी पार्षद का चुनाव लड़ रही है और दूसरा उसका भाई चुनाव लड़ रहा है। तो शायद मेरे हिसाब से दादरी की जनता को चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है, कि उसके घर में और भी कैंडिडेट होंगे। शायद हो सकता है 21 वार्डों में अपने आप चुनाव खुद ही लड़वा ले सबको, तो घर की इनकी नगर परिषद बन जाएगी, तो दादरी की जनता को जरूरत ही नहीं पड़ेगी चुनाव करवाने की। ठीक है, एक चीज़ समझ नहीं आ रही मुझे यहाँ पर कि हर एक व्यक्ति जब अपना अपना चुनाव लड़ सकता है, तो उसमें कोई भी, चाहे वो उसका भाई है, भाभी है, चाहे उसका बेटा है, कोई भी है, अगर चुनाव लड़ता है तो किसी को फर्क भी क्या पड़ता है? वैसे फ़र्क की बात नहीं होती। मैं भी एक चेयरमैन का चुनाव लड़ रहा हूँ, इससे पहले मैं पार्षद 2 उसमें अलग अलग वार्डों से पार्षद बन चुका। मैंने भी अपना वार्ड पार्षद के लिए मैंने छोड़ दिया, क्योंकि दादरी की जो पिछली बार जो हाईएस्ट जीत थी आज तक का रिकॉर्ड है वो मेरे नाम है।
क्योंकि दादरी में सबसे बड़ी जीत मेरी थी। और जो कैंडिडेट 3 मेरे वार्ड से चुनाव लड़े, वो मेरे पास बाकायदा आके ये पूछा, अगर आप चुनाव लड़े तो हम फार्म नहीं भरेंगे। क्योंकि राजनीति क्या कहती है, अगर मुझे 2 बार मौका वार्ड वासियों ने दिया तो मुझे भी ये हक बनता है कि मैं किसी युवा साथी को सेवा करने का, जनता की सेवा करने का मौका दूं। इसलिए मैंने पार्षद का मैंने भी फार्म नहीं भरा। पर तो तीनों ही पार्षद आपके पक्ष में आ चुके हैं, वो उनकी महानता है, क्योंकि वार्ड के जो जितने भी पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं वो तीनों मेरे छोटे भाई के समान हैं। और उन्होंने एक ही बात कह रखी है, जिस घर में वो वोट मांगते हैं कि आप मुझे भी वोट करना और चेयरमैन के लिए वीरेंद्र को वोट करना। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपका, छोटा सा इलेक्शन है एक छोटे से शहर के लिए, और उसमें भाजपा के द्वारा बड़े बड़े स्टार नेताओं को उतार दिया गया है। मतलब आपसे इतना डर लग चुका है या दूसरे कैंडिडेटों से इतना डर लग चुका है भाजपा को कि आज वो लोग इतने बड़े बड़े जो नेता हों, प्रदेश अध्यक्ष तक यहाँ पर आकर के उनका चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वैसे आपको पता है दादरी में जो चुनाव का माहौल है, मेरे हिसाब से मैं अकेला, मेरा जो मैं हूँ कैंडिडेट, मेरे साथ आपको कोई भी राजनेता नहीं मिलेगा। कांग्रेस ने हालांकि मेरे को बाहर से समर्थन दिया है, मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, कांग्रेस ने मुझे समर्थन दिया, पर मेरे साथ कोई आपको कांग्रेस का नेता आज तक दादरी में शायद दिखाई नहीं दिया होगा, और ना ही मेरा प्रचार करने आए। उनको साफ तौर पे ये लग गया कि बीजेपी की जो उल्टी गिनती है, वो बख्शी श्रेणी की वो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जिस आदमी को अधिकारी से बात करने की क्षमता ना हो, वो दादरी की जनता का क्या भला करेगा। ठीक है। कल आपका रोड शो है जी। कल भाजपा भी रोड शो कर रही है जी। दोनों में टक्कर है जी। क्या दिखाएंगे चरखी दादरी की जनता को? कितने लोग आप वहाँ पर जो है आपके सपोर्ट में जो हैं वो पहुँचेंगे और आपको कहीं ना कहीं ये वायदा दे करके जाएंगे कि वोट आपके लिए होगा? वैसे जो रोड शो है वो लास्ट में एक अपनी ताकत दिखाने के लिए किया जाता है। अगर बाहर से तो पब्लिक मंगवानी हो तो शायद दादरी में ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो मेरे से ज़्यादा भीड़ कर सके। पर औरों की तरह आपने आज भी ज़्यादा रोड शो हुए हैं, आपने देखा भी होगा, उसमें लगभग आपको बाहर की पब्लिक मिलेगी। दादरी शहर में पहली बार की गाड़ियाँ भी देखने को मिलेगी। किराए की गाड़ी ना तो हम गाड़ी में प्रचार करेंगे, हम सिर्फ पैदल मार्च करेंगे, और जितनी भी पब्लिक होगी वो दादरी शहर की होगी। और जो आपने संख्या का नाम लिया, शायद कल आप जब देखोगे तो शायद दादरी शहर की जो सबसे बड़ी रोड शो होगा वो वीरेंद्र पप्पू का होगा। ठीक है। अभी भी हम बात करें तो वार्ड नंबर 10 में अभी हम बैठे हैं, और वार्ड नंबर 10 में आज बाइक बैठकें चल रही हैं, दूसरे वार्डों में भी आज बैठकें चल रही हैं, तो उनको भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो आज मैं एक बार चाहूँगा कैमरामैन यहीं इसी छोटे से रूम में आप एक बार कैमरा घुमा करके दिखाएं कि अभी इनके समर्थन में कितने सारे लोग यहाँ पर जमा हैं। और यहाँ पर भाई मैं आपसे ही जानना चाहूँ, आज अलग अलग जगहों से पहले हमने देखा कि अलग अलग समाजों से आपको समर्थन मिला, चाहे बंजारा समाज हो, मुस्लिम समाज हो, हर तरफ से आपको एक समर्थन मिल चुका है। आज क्या कुछ स्थिति आप देख रहे हैं? कितने और जो लोग हैं आज आपके समर्थन में आ चुके हैं? वैसे आप देख सकते हो सभी ये युवा साथी हैं, और जो कबाड़ी मार्केट बोली जाती है, सभी कबाड़ का काम करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। सभी इन्होंने मुझे खुला समर्थन दिया है और आपके सामने बैठे। मतलब मेहनत का लोग जो हैं वो आपको पूर्ण रूप से समर्थन दे रहे हैं। इनको पता है कि भाई जो दादरी का विकास, जो दादरी की समस्याएं हैं, जो मिटा सकता है वो भाई वीरेंद्र पप्पू है, इसलिए इन्होंने मुझे समर्थन दिया है। जी बिल्कुल। तो ये देख लीजिए कि साफ साफ यहाँ पर जो एक आरोप लगा था उसके ऊपर हम एक सीधी बात ही करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। वीरेंद्र भाई का कार्यक्रम हो चुका था, हम उसके बाद इनसे मिले हैं, और उसके बाद इन्होंने साफ साफ यहाँ पर कह दिया कि कहीं ना कहीं जो हार का डर जो है वो कहीं ना कहीं सता रहा है, और यही कारण है कि अलग अलग तरह के आरोप जो हैं वो इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो बड़े बड़े नेता भी आ रहे हैं और उनके सामने भी बड़ी बड़ी झूठी झूठी बातें की जा रही हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। कुछ आप भी कहना चाह रहे हो जी? जो वीडियो फुटेज है, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे या 19 तारीख के बाद जैसे चुनाव संपन्न हो जाएगा, तो मैं गारंटी लेता हूँ ये बीजेपी का ही कार्यकर्ता होगा जिसने पोस्टर फाड़े हैं, क्योंकि ये एक सहानुभूति लेना करवा रहे हैं, खुद ही करवा रहे हैं सहानुभूति लेने। जी। अच्छा। इनको साफ पता लग गया कि हम चुनाव हार रहे हैं, और हार के डर से शायद हो सकता है 2 दिन का चुनाव बाकी अभी, क्योंकि आज 16 होगी, 17 और 18 तक ही हो, 19 को तो पोलिंग, 2 दिन में हो सकता है इससे ज़्यादा भी हथकंडे अपनाए। पर दादरी की जनता समझ चुकी है कि ये एक प्रोपगंडा है,
है और बख्शी सैनी चुनाव हार चुका है। और बीजेपी की भी कोई ज़्यादा खास मुझे वो अभी दिख नहीं रहे, क्योंकि आज सुबह से हम वो देख रहे हैं कि भाई बीजेपी का लगातार विरोध हो रहा है, तो वो भी आप लोग करवा रहे हो क्या? वैसे अगर मैं विरोध करवा पाता, मैं अगर बीजेपी का विरोध करवा, तो इतनी जनता जो बैठी है, क्या ये सब मेरे ही सारे पे कर रही है? दादरी में तो बहुत जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, कभी व्यापारी प्रदर्शन करता है, कभी कर्मचारी प्रदर्शन करता है, कभी मजदूर प्रदर्शन क्या सभी मैं ही प्रदर्शन करवाता हूँ? सब दुखी हैं इसलिए प्रदर्शन हो रहे हैं। जी, सब दुखी हैं इसलिए प्रदर्शन हो रहे हैं, और जो आरोप हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्होंने उनके लिए बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि झूठे आरोप हैं, निराधार इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। और ये चीज़ मैं आपको 19 तारीख के बाद वो वीडियो फुटेज देख के मैं साबित भी कर दूंगा कि ये बख्शी सैनी के ही आदमी थे जिन्होंने पोस्टर फाड़े हैं। ये सुन भी लीजिए आप कि 19 तारीख के बाद बड़ा खुलासा होने का भी कहीं ना कहीं दावा है। अच्छा, एक चलते चलते मैं आपसे एक और सवाल करूंगा। आज हमने बख्शी सैनी से एक सवाल किया था कि आप क्या डायरेक्ट सीधा किसी एक मंच पर सीधा संवाद करना चाहेंगे अपने विपक्षियों से? तो उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूँ। तो क्या आप तैयार हैं? मैं तैयार हूँ, कभी भी जिस टाइम भी। मैं तो चुनाव शुरू नहीं हुआ था उससे पहले कहने लग रहा हूँ कि आके आप डिबेट तो कीजिए। आज तक आपको उसका प्रश्न का उत्तर मिला है? आप बताइए। जी बिल्कुल नहीं, हमारे को प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, इसीलिए आज हमने सीधा सवाल भी कर लिया, और सीधा सवाल करने के बाद हमें जवाब मिला कि हम तैयार हैं। तो मैंने अभी आपसे भी पूछा है कि क्या आप तैयार हैं? मैं तैयार हूँ, पर मेरे को ये पता है कि उसको, क्योंकि आज 16 तारीख होगी, कल 17 है, उनको भी पता है सुबह तो वीरेंद्र का रोड शो है, तो वीरेंद्र सुबह डिबेट नहीं कर पाएगा। शाम को उसका खुद का रोड शो है, वो डिबेट नहीं कर पाएगा। तो उसको पता है कि डिबेट करने का टाइम ही नहीं है, आपको हाँ भरने में दिक्कत का है। प्योर झूठा आदमी है, झूठ की राजनीति करता है, इसके अलावा उसके पास अब कहने को कुछ है भी नहीं। जी ठीक है, तो डिबेट के लिए यहाँ वीरेंद्र पप्पू तैयार हैं, उधर बख्शी सैनी तैयार हैं। हमारी भी कोशिश रहेगी कि कल हम कोशिश करें कि डिबेट हो, क्योंकि कल लास्ट डे है चुनाव प्रचार का। उसके बाद हमारे ऊपर भी कुछ पाबंदियाँ होंगी, और उससे पहले कोशिश करेंगे हम दोनों को एक मंच पर लेकर के आएँ और दोनों आमने सामने हर एक सवाल का जवाब दें। उसके बाद जनता भी फैसला करे कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या झूठे आरोप किस तरीके से लगाए जा रहे हैं या ये झूठ बोल रहे हैं। दोनों चीज़ों का कहीं ना कहीं पर्दाफाश होगा। लगातार हम भी आप तक के साथ जो है बने रहेंगे, चुनाव की हर छोटी से बड़ी कवरेज जो है आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए इतना ही, आने वाले कुछ समय में और भी कुछ सूचनाओं के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।